एक ऐसी बुलंद आवाज जिससे भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट जाते हैं। हमारे रोहतक से सांसद बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके साथ बैठे पूर्व विधायक सरदार बलकौर सिंह जी, पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा जी, मगर सिंह जी, हमारे पंजाब से आए मित्र विक्रम मोफर जी, वह तमाम साथीगण जो मंचासीन और सबसे ज्यादा सिकंदरपुर गांव के और आसपास के यहाँ गांव से आए मेरे सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जन, सबसे पहले तो आप सबको मैं बधाई देता हूँ, सिकंदरपुर वासियों को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इतना भव्य स्वागत किया और उनको सुनने के लिए आए। साथियों, ये उनका आना उस वक्त है जब चुनावी वक्त है, ये वोटों के लिए अपील करने के लिए आज आए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आते हैं जिस क्षेत्र में, तो नौजवान से लेके हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग जितने भी हैं उनके लिए प्यार जो उमड़ता है और उनके एक इशारे पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान लगा देते हैं। साथियों, आज जब वो आए हैं तो उनकी बात सुनने के लिए आप आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज उनको ही सुने। हमारे यहाँ पे पूरा दौरा हो चुका है गांव का, सभी जगह हमने वोटों की अपील कर ली है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का जाना अब तय है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आज दीवार पे लिखी जा चुकी है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। बस उस सरकार के अंदर हमारा जो हिस्सा है वो एक बड़ा हिस्सा आए, बड़ी जीत आए। कालावाली के लोगों ने पहले भी मुझे विधानसभा में भेजा, हमने किसान मजदूर व्यापारी की आवाज उठाने का काम किया, हमने गांव में जो बन सकता था वो विकास कराने का काम किया। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, सिरसा के साथ जो सिरसा के लोगों के साथ जो भेदभाव किया उसका बदला लेने का समय आ गया है। हम सब ने मिलके सिर्फ कालावाली में नहीं, पूरे सिरसा जिला के अंदर भारतीय जनता पार्टी जैसी बुराई को उखाड़ के फेंकना है और उसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है। मैं दीपेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि शिषपाल जी चुनाव टिकट तो हमारी है, ये हम चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अब तक चुनाव के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई। हमारी जनता का प्यार और मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता कालावाली के लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। एक बात कह रहा हूँ कि जैसे ही आप मौका दोगे, हम भाई दीपेंद्र जी सब मिलके इस इलाके की जो कमियां हैं उसको दूर कराने का काम करेंगे। इस इलाके में सबसे बड़ी मांग जो घग्गर के नदी का जो नाला है उसमें से जो पानी की मांग है उसको पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी और आप साथियों के सहयोग से आशीर्वाद से हम करेंगे और ये हमारा पूरा वादा है। साथियों, तमाम बातें जो मैनिफेस्टो में जारी हुई है वो आपको दीपेंद्र जी बताएंगे। मैं तो आपको सिर्फ यही कहूंगा कि आने वाली 5 तारीख तक तमाम साथी, अब हमने गांव के दौरे कर लिए हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अब घर घर जाएं, डोर टू डोर करें। तमाम पार्टियों के लोग आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आपने तो उनको सिर्फ बतलाना है, बात करनी है। और जैसे ही बात करके आप निकलोगे, मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी मन की मंशा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने सत्ता से बाहर करना है, वो रास्ता सिर्फ आप दिखवा सकते हो। मैं तमाम पिछले दिनों से इतने साथी हमारी दूसरी पार्टियों को छोड़ के आए हैं, जिसमें सरपंच
एक सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, आम जन और जो पीढ़ियों से दूसरों के साथ लगे थे, चाहे बीजेपी और लोकदल के साथ, मैं उन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चुनावी रण में किसान और मजदूर के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ पंचायती फैसला करके आ गए कि हमने एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट डालना है। तो मैं पुनः बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमने कई प्रोग्राम है दीपेंद्र जी के, तो मैं एक बार पुनः कालावाली की जनता का नमन करता हुआ और आपकी 5 तारीख तक ड्यूटी, फिर 5 साल ड्यूटी हम निभाएंगे। 5वें नंबर का निशान, पंजे का निशान, आपने अपने भाई बेटे को कामयाब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गांव की तरफ से हमारे साथी सम्मानित करना चाहेंगे दीपेंद्र जी हुड्डा साहब को और विधायक जी शीशपाल को सम्मानित करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा ये जो साथी आगे खड़े हैं वो दूसरे साथी आगे प्लीज रास्ता दे दें, जगह दे दें। गांव की तरफ से सम्मानित करेंगे साथियों को। अच्छा, जोरदार नारा से कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई शीशपाल केरवाड़ा, भाई शीशपाल केरवाड़ा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो गांव के द्वारा, गांव के साथियों द्वारा हुड्डा साहब को और सुबह से आवाज दे रहे हैं, कुछ साथियों के बटुए गायब हो चुके हैं, 10-20 लोगों के, और साथी अपने बटुए और मोबाइल संभाल लें जी सभी साथी। भाई जी जिन्होंने सम्मानित कर लिया भाई साहब को, वो कृपया मंच को खाली करें थे। जिन मित्रों ने भाई साहब को सम्मानित कर लिया है वो मंच को खाली करें, पीछे दिक्कत हो रही है। अब आपके सामने हर दिलीजीत नेता, हरियाणा की शान भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आपकी जोरदार तालियों के बीच में जी। वीडियो बनी जाती है भाई यार, उन्होंने कह दो वीडियो बनी जाती है, किसी आवाज सुननी है। कमाल हो गया साथियों, विजिबिलिटी नहीं हो रही है पीछे वाले मित्रों को, कृपया जिन्होंने सम्मानित कर लिया है वो नीचे जाएं जी। सिकंदरपुर की टीम ने सम्मानित किया है, कृपा करके वो अब नीचे चले जाएं, सारे के सारे नीचे चले जाएं जी। भाई कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई शीशपाल केरवाड़ा, भाई शीशपाल केरवाड़ा। डॉक्टर साहब दे देंगे बाजी भाई साहब एक मिनट पीछे लगाए इनको। हेलो 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 आजो आजो, कोई नहीं कोई नहीं। सत श्री अकाल जी सबको, राम राम। पीछे अंकल जी थोड़ा हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के आपके उम्मीदवार, एक ऐसे होनहार नौजवान जिनके चर्चे पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, जिनकी नरमाई, शराफत और काबिलियत, यही चीज होती है और तो कुछ बची नहीं।
नरमाई भी है, शराफत भी है और काबिलियत भी है काम कराने की। इस बात की पहचान पूरे प्रदेश में पहली बार विधानसभा में पहुंच के इन्होंने अपनी बनाई है। मैं आपको भी बधाई देता हूं कि ऐसे आपके जनप्रतिनिधि रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ऐसे जनप्रतिनिधि आते हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, प्रदेश के कई कोनों से इनकी मांग आ रही थी कि हमें ऐसे उम्मीदवार को यहाँ से शिषपाल को उतार दो, कई हलकों से मांग आ रही। तो हमारे ऐसे नौजवान भाई यहाँ से आपके उम्मीदवार, जिनको बहुत बड़े आशीर्वाद से आप चंडीगढ़ भेजने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? हमारे भाई शिषपाल केरवाल जी, हमारे भाई बलकौर सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक भाई लक्ष्मण नापा जी, जो कि बीजेपी से अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, हमारे भाई पूर्व विधायक मगर सिंह जी, हमारे भाई विक्रम जी, जो हमारे बहुत ही पारिवारिक जो हमारे सदस्य रहे हैं। जॉइंट पंजाब के टाइम से इनका परिवार, और जब मेरे दादाजी जॉइंट पंजाब में मंत्री थे तब से विक्रम जी का और हमारा परिवार बड़ा आपस में बड़ा उनका लगाव रहा है। हुड्डा साहब से भी, मेरे दादाजी से भी, इनके परिवार का और मुझसे भी। तो हमें बड़ी खुशी है, ये आते हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं भाई विक्रम जी, हमारे पूर्व विधायक भाई कुलबीर बेनीवाल जी, और सभी, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, गांव के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें। आज वो घड़ी आ गई है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बड़े वर्षों से जिस घड़ी की आप जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए आपके पास, तो भाई इंतजार कर रहे थे कि नहीं इंतजार कर रहे थे? हाँ। बीजेपी की कैसी सरकार जिसने हरियाणा कितना नुकसान किया। आज हरियाणा की पहचान बदल दी बीजेपी ने। जो हरियाणा अपने इतिहास में और 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार के समय जो हरियाणा देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, आपसी प्यार भाईचारे का प्रतीक था, अमन चैन शांति का प्रतीक प्रदेश हरियाणा हमेशा माना जाता था। आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद प्रतीक बन गया, देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में, पंजाब से भी आगे हरियाणा नशे में पहुंचा दिया इस सरकार ने। देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम में। छोटे छोटे बच्चे, अंडर एज शूटर गैंग, चारों तरफ हरियाणा का नौजवान। देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा विदेशों में पलायन में। पूरी जीटी रोड, उत्तर हरियाणा के सारे जिले के जिले, गांव के गांव खाली हो गए। घर बार बेचकर, उधारी लेकर, डोंकी के रास्ते जान हथेली पे रख के विदेश में जाके मजदूरी करने पे हरियाणा का नौजवान बेबस हो गया, क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई भविष्य को लेकर कुछ दिख नहीं रहा। आज हरियाणा की पहचान बदलने में बीजेपी ने कसर नहीं छोड़ी। जो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश देश में जय जवान जय किसान के नारे का प्रतीक प्रदेश था, उस प्रदेश में ना जवान को छोड़ा इन्होंने, ना किसान को छोड़ा। बीजेपी ने हरियाणा का कितना नुकसान किया आप अंदाजा लगा सकते हो। आज 10 साल के बाद, बीजेपी की 10 साल की सरकार के बाद, जब इनके बड़े बड़े नेता दिल्ली से आते हैं, कल केंद्रीय गृह मंत्री आए हुए थे, आज भी आए हुए हैं, आधा घंटा बोलते हैं तो हरियाणा में कोई काम अच्छा किया हो एक काम नहीं बताते। आधे घंटे में, कल मैं देख रहा था गृह मंत्री जी का भाषण, आधे घंटे में 20 मिनट तो कश्मीर पे बोले। कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, वही भाषण यहाँ ठोक दिया। आधे घंटे तो कश्मीर में, 20 मिनट तो कश्मीर पे बोले और 10 मिनट हुड्डा साहब पे और मेरे पे बोले। हमको निशाने पे लिया, कांग्रेस पार्टी को निशाने पे लिया। आप अपने भी काम बताओ या कारनामे बताओ, 10 साल कुछ किया हो। 10 साल के बाद भी कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं, हुड्डा साहब पे निशाना साध रहे हैं और कश्मीर की बात यहाँ पे आके कर रहे हैं। ये बीजेपी के हालात। हरियाणा को भूल गए। हरियाणा वो प्रदेश
जिसने हमेशा इतिहास लिखने का काम किया है, आज हरियाणा प्रदेश की पहचान भी इन्होंने बदल दी, इतना नुकसान कर दिया। हरियाणा में काम तो कुछ किया नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, सिरसा में 10 साल में बीजेपी ने कोई बड़ा काम किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई एक भी काम किया? कोई नहीं किया। काम किया नहीं, हर वर्ग को दुखी कर दिया, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी। हरियाणा के आम आदमी को पोर्टल के अंदर फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और पहचान पत्रों में और पोर्टलों में उलझा दिया। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? हरियाणा के आम आदमी को उलझा दिया पोर्टलों में और आईडियों में। हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में। पक्की नौकरी खत्म कर दी हरियाणा सरकार ने। 2 लाख सरकारी पद खत्म कर दिए। सरकार खुद ठेकेदार बन गई। 1.5 लाख पदों पे कौशल निगम से कच्चे कर्मचारी लगा दिए हरियाणा में, बिना पेंशन के उनका शोषण किया जा रहा है। और हरियाणा की जनता को उलझा दिया धर्म और जाति पे। एक काम ऐसा नहीं कह सकते इन्होंने काम नहीं किया। केवल काम ना करते तो भी हम काम चला लेते। ये हरियाणा का बहुत बड़ा दिल है, लेकिन ये तो ऐसे निकले, इन्होंने तो काम खराब कर दिया। हरियाणा काम बिगाड़ दिया हरियाणा का। धर्म और जाति पे भाई को भाई से उलझा दिया। समाज तोड़कर राजनीतिक रोटी सेकने वाली अगर कोई पार्टी निकली देश में और हरियाणा प्रदेश में, तो वो बीजेपी पार्टी निकली, जो समाज तोड़ के भी अपनी राजनीति करने का काम करती है। लेकिन हमारा भी संकल्प है कांग्रेस पार्टी का कि हम सबको एक साथ लेकर उसी भाईचारे प्यार से हरियाणा को आगे लेके जाएंगे। ये तोड़ेंगे, बीजेपी वाले तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे, ये हमारा संकल्प है। और मैं एक ये नारा बोलूंगा, आप भी इस नारे को अंदर से आत्मा से बोलना, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। ये बीजेपी वाले तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। एक बार मुट्ठी बीच के मजा सा नहीं आया। बीजेपी वाले तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। जोड़ने में कितनी ताकत है। इंसानियत का नाम जोड़ना है। सब साथ चलें, 36 बिरादरी, सभी धर्म एक साथ चलें। हरियाणा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। धर्म और जाति की कोई राजनीति का जगह हरियाणा में ना हो, ये एक संकल्प कांग्रेस पार्टी का है। इन्होंने बड़ा नुकसान किया। मैंने जैसे कहा कि काम तो किया नहीं, काम बिगाड़ दिया। दूसरा काम इन्होंने बिगाड़ा, हरियाणा के हर वर्ग को सड़क पे आने पे मजबूर कर दिया। 5000 स्कूल बंद कर दिए गरीब बच्चों के, या मर्ज कर दिए। छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों के आगे 500 से ज्यादा धरने देने पड़े। हरियाणा में पहली बार देश के इतिहास में बच्चों को धरने देने पड़े। किसान को 1 साल तक सड़क पे आना पड़ा मंडी, अपनी मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को बचाने के लिए। ना तो अभी तक मंडियां अदानी जैसे समूहों के हाथ में चली जाती है। आपको पता है सरकारी मंडी बंद करने के लिए 3 काले कानून ले आई ये सरकार। और किसान को 1 साल तक आंदोलन। लेकिन कितना दुख की बात है, ऐसी सरकार आपको नहीं दिखी होगी। किसी वर्ग की मांग ना मानना एक बात है, लेकिन किसी वर्ग के लिए इतनी घृणा और नफरत अपने दिल में होना। 750 किसानों के शव इन धरनों से वापस आए किसान आंदोलन में, लेकिन सहानुभूति के दो शब्द बीजेपी के किसी नेता के मुंह से नहीं निकले। दया का कोई भाव इनके दिल में नहीं था। दया का कोई भाव। इतने कठोर दिल ये शासक रहे देश के, शायद इतना कठोर दिल शासक कोई ना हुआ हो जिसका दया का इतना भाव भी ना हो। ये कह सकते थे हम मांग नहीं मानेंगे, लेकिन 750 जो घर उजड़ गए, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का घरवाला था, हमें दुख है किसी का कोई घर से वापस लौट के नहीं आया, उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। एक लाइन तो बोल सकते थे। मुझे याद है किसान आंदोलन में हरियाणा के 15 सांसद हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। 15 में से 14 सांसद बीजेपी के थे। मैं अकेला विपक्ष का सांसद पिछले 10 साल से इन तानाशाही ताकतों के सामने आपकी जब आवाज उठाता था। और किसान आंदोलन के समय जब खड़े होकर मैंने कहा कि इनकी मांग मत नहीं मानना, लेकिन कम से कम इनके प्रति सहानुभूति तो आप व्यक्त कर सकते हैं। तो पूरी बीजेपी, देश के सभी बीजेपी के सांसद टूट के ऐसे पड़े, ऐसे नारे लगाए संसद के अंदर, दिल दहलाने वाले आपको दृश्य दिखाई देंगे। मैं अकेला पड़ गया था।
पूरी देश की बीजेपी एक तरफ और हरियाणा के भी दुख की बात यह हरियाणा के भी 14 बीजेपी के जो एमपी आपने बना के पहले भेजे थे, इस बार तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस बार तो लोकसभा में आपने बीजेपी के जो है यहाँ से भी आपने हमारी बहन शैलजा जी को भेजा, हिसार से जयप्रकाश जी को भेजा, अंबाला से वरुण जी को भेजा, सोनीपत से पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी को भेजा और बीजेपी को लोकसभा में कर दिया आपने हाफ, विधानसभा में आप कर देंगे बीजेपी को साफ। लेकिन कितना अन्याय हुआ होगा। मैं भी आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं। मुझ पे जब पूरी बीजेपी टूट के पड़ती थी देश की सारे एमपी, मेरे को कितना अकेलापन महसूस हुआ होगा। क्या गलती थी मेरी, क्या कसूर था मेरा, वहां पे उठ के खड़ा ना हूं तो क्या करूं। मगर ये ऐसा भी मैंने शासक देखे जिनमें दया का भाव ना हो। क्या कसूर था उन बेटियों का, दिल्ली की सड़कों पे जिनको घसीटवाने का काम इस बीजेपी ने किया। 6 महीने तक हमारी बेटियों के ऊपर अन्याय हुआ। बीजेपी के एक सांसद ने उनके साथ गलत किया, मगर उनका एफआईआर तक दर्ज करने का मना कर दिया भारत सरकार ने। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के कहने से फिर एफआईआर दर्ज हुई। और धन्यवाद करते हैं दिल्ली की न्यायपालिका का, दिल्ली की न्यायपालिका ने लिख दिया कि ये जो आरोप तय करते हुए लिख दिया कि जो आरोपी बीजेपी के सांसद हैं, इन्होंने इन 5 लड़कियों के साथ गलत किया, ऐसे सबूत हमें मिले, तभी आरोप तय हुए दिल्ली न्यायपालिका में। लेकिन 6 महीने तक एफआईआर भी नहीं कटी। राजधर्म भी एक चीज होती है, नागरिक में भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो बेटियां हरियाणा की थी, वो किसी की भी बेटियां हो सकती थी। नागरिक में भेदभाव राजधर्म नहीं कहता। और बहन बेटी की मान सम्मान और बहन बेटी की इज्जत तो मैं मानता हूं कि हर बात से ऊपर अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत मानने वाला ये देश है, ये देश की संस्कृति है। और यहाँ की ऐसी सरकार कितनी आपके प्रति घृणा और आपके प्रति नफरत इनके दिल में होगी, आप अंदाजा लगा सकते हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये सरकार, कोई कसर नहीं छोड़ी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अंतर्गत जिन वर्गों को उनके अधिकार मिले उन अधिकारों से वंचित करने के लिए आरएसएस और बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और घमंड इतना पहुंच गया कि आखिर में नारा ही दे दिया कि 400 पार का नारा कि हम संविधान को तोड़ेंगे। वो तो लोगों ने, देश के लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया और संविधान को बचाने का काम किया, आपने देखा। तो बड़ी लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुंचे इन तानाशाही ताकतों से। अब ये लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कालावाली वालों, आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा के कोने कोने में आज बदलाव का माहौल बन गया है। हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। कालावाली में क्या कराओगे, ठीक कराओगे? शीशपाल जी को देखो, जीत तो तय है, जिताने नहीं आए हम यहाँ। जिताने तो आपने जिता तो दिया है बड़े बहुमत से। ये मौका है अपने भाई को जो है शिखर पे पहुंचाने का मौका है। बड़े बहुमत से यहाँ से जिताओ। यहाँ से बड़ी जीत, जितनी बड़ी जीत होगी आने वाले समय में उतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ शीशपाल जी की जिंदगी। तो भाई ये बड़ी जीत यहाँ से आपके साथ। एक बात बताओ, जब किसान पे आई शीशपाल जी आपके साथ खड़े रहे कि नहीं रहे? खड़े रहे। जब संविधान पे आई तो शीशपाल जी आपके साथ खड़े रहे कि नहीं रहे? जब हमारी बेटी पहलवानों पे आई तो शीशपाल जी आपके साथ खड़े रहे कि नहीं रहे? खड़े। जब नौजवान पे आई तो शीशपाल जी आपके साथ खड़े रहे कि नहीं रहे? भाई अब आप भी खड़े रहो इनके साथ फिर। तो ये बात है, आप भी डट के खड़े रहो। कांग्रेस की सरकार बन रही है, उस सरकार में आप भी जैसे शीशपाल जी ने कहा। और भाई एक साथ में एक और बात कहना चाहता हूँ, केवल ये कालावाली हल्का ही नहीं, सिरसा की 5 सीट है, 5 की 5 सीट। थोड़ा सा आप लोग मिलके मेहनत करोगे, आपको पता है चारों तरफ से अच्छी रिपोर्ट आ रही है। 5 की 5 सीट कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि यहाँ पर सिरसा में बड़ी साजिश और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बीजेपी की पार्टी, आपने इनके एक मंत्री का बयान देखा होगा, जेपी दलाल मंत्री जो लोहारू से इलेक्शन हार रहे हैं, उनका बयान आया कि लोग बहुत खिलाफ हो गए, इसीलिए हम अपने कई एजेंट, वोट काटू उम्मीदवार और कई अपनी एजेंट पार्टियों को मैदान में उतारेंगे ताकि विपक्ष की वोट में सेंधमारी लगाई जा सके। और
हमने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यही किया था, हरियाणा में भी इस तरह से करके साजिश और षड्यंत्र और धोखा देकर 2019 की तरह दोबारा सरकार बनाएंगे। ये बयान आपने देखा कि नहीं देखा? देखा जी देखा। ये कौन है ये बीजेपी के एजेंट और वोट काटू? कौन है भाई? बताओ भाई, बताओ, आप बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। भाई आप देखो, आपको तो मेरे से पहले ही पता सारी बात। और सुनो, इनेलो, कांडा, जेजेपी और निर्दलीय, कई जगह निर्दलीय के रूप में ये बीजेपी के एजेंट वोट काटू आएंगे आपके बीच में, कई जगह जेजेपी के रूप में आएंगे, कई जगह कांडा के रूप में आएंगे और कई जगह अभय सिंह के रूप में, इनेलो के रूप में आएंगे। इन सभी उम्मीदवारों का मकसद एक है कि ये 750 किसानों की हत्यारी, बाबा साहब के संविधान को कुचलने वाली, हमारी बेटियों के सम्मान को दिल्ली की सड़कों पे रोकने वाली और हरियाणा का भट्टा बिठाने वाली, हर आदमी को हरियाणा के दुखी करने वाली इस बीजेपी को दोबारा से कैसे चंडीगढ़ में पहुंचाया जाए, इन वोट काटुओं का केवल ये मकसद है, कोई दूसरा मकसद नहीं है। इन वोट काटुओं से सावधान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं भाई। इन वोट काटुओं से बचना। पिछली बार भी 75 पार की इनकी हवा निकाल दी थी आपने, 40 पे रुकी थी बीजेपी, लेकिन ये वोट काटू ही थे जिन्होंने सरकार बनाई कि नहीं बनाई दोबारा सरकार? बनाई जी बनाई। इस बार धोखे में मत रह जाना, पूरा देश देखेगा, पूरा देश देख रहा है हरियाणा का क्या फैसला होता है। पूरे देश की नजर आप पे है। आपने देखा होगा आज इनकी एक एमपी का बयान आया, इनकी एक एमपी का बयान आया, कंगना रनौत का बयान, कंगना रनौत का बयान देखा आज आपने? इनकी एक एमपी का बयान आया, आपको पता चल जाएगा। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से तीन कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोला जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे, कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहाँ से, हम चुनौती देते हैं कंगना रनौत को। आप आ जाना मैदान में, आप भी लोकसभा में, हम भी लोकसभा में, आप आ जाना मैदान में। हरियाणा का नतीजे होने के बाद जब शीतकालीन सत्र होगा, आप 3 कानूनों को लेकर आना। हम हरियाणा के, हम जन भावना को और जनादेश को लेकर जब लोकसभा में पहुंचेंगे तो आपके ये बीजेपी है। तो भाई ये पूरा देश देख रहा है, इसमें आपका फर्ज है कि भाई बीजेपी के एजेंटों से बचें, वोट काटों से बचें। बाकी तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनो, सरकार बनते ही हर वर्ग के हित में हम फैसले करेंगे। सबसे पहला काम अपनी माताओं और बहनों के लिए 2000 माताओं और बहनों के लिए 2000 रसोई पेंशन करने का काम अपनी माताओं और बहनों के लिए करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और उसके साथ साथ अपने बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का बड़े बुजुर्गों का हम काम करेंगे। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब की सारी जो बंद की हुई योजनाएं हैं, कर्मचारी भाई हैं उनका हम बहुत हम वो करते हैं। पीटीआई भी हैं, पीटीआई वाले तो 2000 जब महिलाओं की पेंशन हुई थी तब ताली बजा रहे थे, मैं देख रहा था। घर जाके लड़ाई मत करना भाई इस बात पे, वो महिलाओं की पेंशन है, मैं बताऊं कहीं इस बात पे ताली बजा के हो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये बात। तो भाई एमएसपी, किसान के लिए एमएसपी गारंटी, गरीब आदमी की जो सारी स्कीम्स बंद हुई हैं, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, इंदिरा आवास योजना की स्कीम, उसको दोबारा से लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और जो हमारे नौजवान हैं, 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पर और समयबद्ध रूप से अपने नौजवानों को हरियाणा में, ताकि सरकारी रोजगार का भी अवसर हमारे नौजवानों को मिले और हरियाणा को नशा मुक्त बनवाने का हम काम करेंगे। जो हुड्डा साहब ने 3 दिन पहले बात कही थी कि अपराधी और नशे के तस्कर, कान खोल के सुन लें, अपराधी और नशे के तस्कर 8 अक्टूबर तक का टाइम आपको देना हम देते हैं। 8 अक्टूबर तक या तो आप हरियाणा छोड़ दो या ये आप पाप के धंधे छोड़ दो, नहीं तो आपका इलाज बांधने का काम हम करेंगे 8 अक्टूबर के बाद। आज हम खुली चुनौती देते हैं। और भाई ये जो है घग्गर के पानी की बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है, और घग्गर का बांध भी और पानी की अवेलेबिलिटी भी, दोनों ही एक बहुत ही
अपने हल्के की, क्योंकि इस समस्या के बारे में शीशपाल जी ने बहुत बार ये हमें आपको अवगत कराया, इनके दिल में इस समस्या की बहुत पीड़ा है। तो भाई ये जो दो हमारी जो है ना, देखो आपने देखा होगा खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की जब सरकार बनी तो बोला डबल इंजन, वो डबल इंजन तो था लूटने का डबल इंजन, ये आप डबल इंजन कालावाली के विकास का डबल इंजन का है। दो नौजवानों का समय आने वाले समय में हमारे नौजवानों की टीम पहुंचा दो चंडीगढ़ में, और हल्के के लिए शीशपाल जी और हम मिलकर जो आप कहोगे, जो घग्गर की बात हो चाहे नशे की समस्या की बात हो, कई बातें जो हमारी होती रहती हैं उसके लिए। हाँ जी हाँ जी। जीएसटी खत्म करो, उद्योगपतियों का 1000 करोड़ टैक्स माफ, ते सानू असीं गुड़ खंड शैंपू जो भी लईए साडे ते जीएसटी टैक्स। ये देखो बात ये है कि सेंटर का कई सेंटर के इशू हैं, जिसे जीएसटी की बात है, अग्निवीर योजना की बात है, फौज में पक्की भर्ती दोबारा है, कई सेंटर के इशू ऐसे हैं। मगर ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि भाई जब दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा, और हरियाणा में मजबूत सरकार आपकी बन जाएगी, उसके बाद सेंटर के मामलों में भी भाई लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। मैं पहले तो अकेला था, मैं 10 साल से मैं अकेला विपक्ष में उनसे लड़ रहा था, मगर अब जब सरकार यहाँ से बनेगी तो बड़ी शक्ति के साथ सेंटर के इश्यूज के लिए भी अपन लड़ाई लड़ेंगे इनसे, है ना। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ पूरे हल्के को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई ये मैंने जैसे कहा कि भाई केवल जिताना जिताना नहीं है, बड़े बहुमत से जिताना है। एक बार हाथ खड़े करके बताओ भाई, बड़े बहुमत से जिताओगे। यहाँ पे सिरसा में सबसे बड़ी जीत कालावाली हल्के में होनी चाहिए भाई, बहुत बहुत।